हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता हम कर रहे थे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में कर रहे थे। इसके हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट में जो हम टॉपिक देखने वाले हैं आज वो है पाइप्स फॉर कन्वेयंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमने पहले कन्वेयंस के मोड पढ़ लिए थे 5th लेक्चर में कि कौन-कौन से मोड हैं जिससे हम पानी को कन्वे कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। ठीक है, तो उसमें हमने पाइप्स के बारे में देखा था। तो हमने देखा था कि पाइप्स जो है इम्पोर्टेंट मोड है कन्वेयंस का, जिसके थ्रू हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का, पाइप्स। ठीक है, तो इसमें कौन-कौन सी हमारे पास पाइप्स यूज होती हैं, कौन-कौन से टाइप यूज होते हैं इसमें पाइप्स के, वो हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये हम देखें। फर्स्ट है कास्ट आयरन पाइप्स हमारे पास यूज होती हैं। राट आयरन हमारे पास पाइप्स यूज होती हैं, स्टील पाइप्स यूज होती हैं, कंक्रीट पाइप्स यूज होती हैं, सीमेंट लाइंड कास्ट आयरन पाइप यूज होती हैं, एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप यूज होती हैं, कॉपर एंड लेड पाइप्स यूज होती हैं, वुडन पाइप्स यूज होती हैं, प्लास्टिक पाइप यूज होती हैं, वेट्रीफाइड क्ले पाइप्स यूज होती हैं। तो ये सारी टाइप्स जो हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। ठीक है, कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे पास ये टाइप्स हैं किसकी, पाइप्स की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। तो इससे आपको पता चल जाएगा सिंपली कास्ट आयरन यूज हो रहा है यहाँ पे राट आयरन यूज हो रहा है, यहाँ पे स्टील पाइप्स मतलब स्टील यूज हो रहा है, यहाँ पे पाइप्स में कंक्रीट यूज हो रहा है, यहाँ पे सीमेंट की लाइनिंग हो रही है कास्ट आयरन पाइप्स में, देन एस्बेस्टोस यहाँ पे हमारे पास है, देन कॉपर एंड लेड हम यूज कर रहे हैं, वुडन पाइप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे प्लास्टिक पाइप है, यहाँ पे वेट्रीफाइड क्ले पाइप्स हैं। ठीक है, तो ये सारी ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल हम देख रहे हैं पाइप्स के टाइप्स। ठीक है, तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इनको हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम करेंगे ये फर्स्ट जो 4 है, 4 टॉपिक वो हम करेंगे। उसके बाद उसके अगले वाले टॉपिक में हम फर्स्ट 4 देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि कास्ट आयरन पाइप्स, राट आयरन, स्टील आयरन और कंक्रीट पाइप हम एक लेक्चर में देखेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम ये अगले वाले टॉपिक। ठीक है, जो फर्स्ट हमारे पास टाइप था वो था कास्ट आयरन पाइप्स। ठीक है, तो अगर हम कास्ट आयरन पाइप्स की बात करें तो कास्ट आयरन पाइप्स क्या होती है, जो पाइप्स हम कास्ट आयरन से बनाते हैं वो उसको हम बोलते हैं कास्ट आयरन पाइप्स। ठीक है, तो ये जो है मोस्टली यूज होती हैं वाटर सप्लाई स्कीम में कास्ट आयरन पाइप्स। ठीक है, और ये हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन, इसमें जो कोरोजन है वो कम लगता है, मतलब जो जंग है वो कम लगेगा। ठीक है, हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन। इसकी हम बात करें तो इसकी लाइफ जो है वो भी ज्यादा रहती है, मतलब 100 ईयर्स इसकी लाइफ रहती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इसको हम यूज करते हैं कास्ट आयरन पाइप को। ठीक है, और ये हम किस मटेरियल से बनाते हैं, बेस्ट ग्रे पिग आयरन से। जो बेस्ट ग्रे पिग आयरन है उससे हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके 2 मेथड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के कास्ट आयरन पाइप के। फर्स्ट जो मेथड है वो हमारे पास है, हम बात करें फर्स्ट मेथड की, वो है ऑर्डिनरी सैंड मोल्डिंग। ठीक है, ऑर्डिनरी सैंड मोल्डिंग मतलब जो इसकी मोल्डिंग रहती है वो सैंड से हम मोल्ड करते हैं, मतलब सैंड बिछाई होगी उस पे हम जो है ग्रे पिग आयरन जो है वो डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पाइप तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम अगर बात करें ऑर्डिनरी सैंड मोल्डिंग में, इसमें जो पाइप हम मोल्ड करते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में और वर्टिकल पोजीशन में। अगर हम पाइप को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मोल्ड करते हैं, जैसे कि ये आ गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मोल्ड किया, तो उसको हम एमसी वेन पाइप्स बोलते हैं। अगर पाइप्स को हमने वर्टिकल पोजीशन में मोल्ड किया उसको हम बोलते हैं पिट कास्ट पाइप्स। ठीक है, पिट कास्ट पाइप्स बोलते हैं। ये आ गया वर्टिकल पोजीशन में अगर मोल्ड करेंगे, तो अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे उसकी मोल्डिंग करेंगे उसको हम एमसी वेन पाइप्स बोलेंगे, वर्टिकल पोजीशन में करेंगे पिट कास्ट पाइप्स बोलेंगे उनको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, जो सैंड मोल्डिंग होती है, जो हमने जो रेत डाली होती है मोल्डिंग के लिए। मोल्डिंग क्या होता है, मोल्ड क्या होता है मैं आपको बता दूं। मोल्ड होता है सांचा। सांचा मतलब जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमने ब्रिक कोई बनानी है तो ब्रिक का सांचा आपने देखा होगा, जिसमें हम जो है मड वगैरह डालते हैं जिससे हम ब्रिक को तैयार करते हैं। तो वैसे ही इसका हम सांचा बनाते हैं सैंड से। ठीक है, सैंड मोल्डिंग। आफ्टर कास्टिंग अगर हम बात करें द पाइप्स आर क्लीन्ड। ठीक है, जैसे कि सैंड में हमने पाइप्स डाली, ठीक है, उसके बाद पाइप को हम क्लीन करेंगे और उसको डिप करेंगे, मतलब उसको डुबोएंगे किसमें, कोल तार में। कोल तार और ऑयल में। कोल तार हमारे पास होता है जिसमें हम उसको डुबाते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर हीटिंग अबाउट
300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉरी 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हीट करके उसके बाद हम इसको डुबाएंगे पार्ट ऑफ कोल टार में, ठीक है। और फिर क्या होगा, जो कोल टार कोटिंग होगी वो हमारे पास उसमें हो जाएगी। जैसे कि ये हमने जो कोल टार होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कोल टार होगा, इसमें हमने पाइप को क्या किया, डिप किया, तो उससे क्या हो जाएगा, कोल टार की कोटिंग हो जाएगी, मतलब कोल टार जो है उस पे चिपक जाएगा पाइप पे, ठीक है। वो क्या करेगा, कोरोजन से बचाएगा उस पाइप को, ठीक है, जंग लगने से उस पाइप को बचाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला जो पॉइंट्स हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमने फर्स्ट कास्टिंग मेथड देख लिया, इसमें सेकंड कास्टिंग मेथड है। फर्स्ट कास्टिंग मेथड था सैंड में हम उसको कास्ट करते थे, सैंड मोल्ड्स में कास्ट करते थे। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को हम समटाइम्स डिलो प्रोसेस भी बोलते हैं, डिलो एंड प्रोसेस भी बोलते हैं, डिलो एंड प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का जो प्रोसेस है उसको हम डिलो एंड प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी मोल्टन मेटल होता है, जो भी मोल्टन जो मेटल पिघलाया होता है, जो मैंने पीछे बताया कि ग्रे जो पिग आयरन हम यूज करते हैं, वो मोल्टन मेटल जो पिघला हुआ मेटल जो रहता है उसको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ कूल करते हैं, वाटर कूल्ड सिलेंडर मेटल मोल्ड में डालते हैं। मतलब एक पानी से कूल किया हुआ सिलेंडर मेटल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वो डालते हैं, जो भी मोल्टन मेटल होगा वो डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको रोटेट करते हैं हाई स्पीड पे, ठीक है। इसको रोटेट करेंगे अच्छी स्पीड पे, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास जो मटेरियल हमने डाला अच्छी तरीके से वो मिक्स हो सके, ठीक है, होमोजेनियसली मिक्स हो सके और जो पाइप है हमारे पास कास्ट हो सके, ठीक है। इसकी हम बात करें कास्ट आयरन पाइप्स की, तो इसकी जो लेंथ हम कास्ट करते हैं 2.50 मीटर से 5.50 मीटर तक की पाइप्स की लेंथ हम कास्ट करते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सी लेंथ की पाइप कास्ट करनी है। तो 2.50 मीटर से लेके 5.50 मीटर तक इसकी लेंथ को हम कास्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनको जोड़ते हैं, अगर इन पाइप को हमने जोड़ना हो एक साथ, तो इसमें हम यूज करते हैं बेल एंड सिपकॉट जॉइंट, ठीक है, बेल एंड सिपकॉट थ्रेडेड और फ्लैंज्ड जॉइंट, ठीक है। तो ये जॉइंट हम यूज करते हैं। मान लेते हैं कि एक पाइप तो खाली 2.50 मीटर से 5.50 मीटर ही है, लेकिन हमारी जो स्कीम्स रहती हैं वो किलोमीटर्स में रहती हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें पाइप्स को जोड़ना पड़ता है। जैसे कि एक पाइप है, इसके आगे दूसरी पाइप लगाई, इसके आगे तीसरी पाइप लगाई, तो इनको जोड़ने के लिए हम बेल एंड सिपकॉट एंड थ्रेडेड और फ्लैंज्ड जॉइंट हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इजी जॉइनिंग। जो ये जॉइनिंग हम करते हैं इसमें ये थोड़ी सी इजी रहती है और जो इंटरनल प्रेशर है वो अच्छे से बियर करती हैं ये पाइप्स, ठीक है। इसकी लॉन्ग लाइफ रहती है, ये तो हमने देख लिया कि इसकी लाइफ रहती है 100 ईयर्स रहती है, ठीक है। लेस कोरोजन, ठीक है, लेस कोरोजन क्यों, क्योंकि इसको हम डिप करते हैं किसमें, कोल टार में डिप करते हैं, इसकी वजह से उसमें कोटिंग आ जाती है कोल टार की, जिसकी वजह से इसको जंग नहीं लगता, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये बहुत हैवी रहती हैं। इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत हैवी रहती हैं एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। अगर हैवी है तो उसको डिफिकल्ट होगा ट्रांसपोर्ट करने में। जैसे मान लेते हैं कोई चीज अगर हैवी है, अगर भारी है कोई चीज, तो उसको डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, डिफिकल्ट हो जाएगा क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, difficult to transport, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ ड्यू टू ब्रिटलनेस, ये जो पाइप्स रहती हैं ब्रिटल रहती हैं, ठीक है, मतलब हार्ड रहती हैं, सख्त रहती हैं, जिसकी वजह से ये इजीली ब्रेक करती हैं, ठीक है। तो ब्रिटल और डक्टाइल क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं ब्रिटल की, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपने चाक देखा होगा, तो चाक क्या है, ब्रिटल मेटल, जैसे ही हम उस पर थोड़ा सा प्रेशर दे देते हैं वो इजिली टूट जाता है, ठीक है। तो वो हो गया ब्रिटल मेटल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये जो पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया, ये जो हमारे पास पाइप्स रहती हैं, कास्ट आयरन पाइप्स जो रहती हैं, ये हमने डिस्कस करी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की हमारे पास पाइप्स हैं रॉट आयरन पाइप्स, ठीक है। अगर हम रॉट आयरन पाइप्स की बात करेंगे तो रॉट आयरन पाइप्स क्या होती हैं, इसको हम कैसे तैयार करते हैं। इसको तैयार करने के लिए जो भी हमारे पास फ्लैट प्लेट्स होती हैं, ठीक है, फ्लैट प्लेट्स की हम रोलिंग करते हैं, ठीक है। जो भी फ्लैट प्लेट्स, मतलब मान लेते हैं ऐसे टाइप की फ्लैट प्लेट होगी, उसको हम रोल करते हैं। इसको रोल करेंगे, जैसे ही इसको ऐसे रोल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। रोल करके इस तरीके की हमारे पास पाइप बन जाएंगी, ठीक है।
जितना हमें डायमीटर चाहिए उतने मीटर की उतने हिसाब से हम उसकी शीट ले लेंगे और उसको रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद यहाँ पे जो फिक्स करेंगे इसको हम फिक्स करेंगे वेल्डिंग के साथ। मान लेते हैं एक साइड रोल करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, दोनों साइडें इसको हम फिक्स करेंगे वेल्डिंग के साथ, ठीक है। तो ये प्रोसेस है रॉड आयरन पाइप्स को हमें प्रिपेयर करने का। तो ये जो पाइप्स रहती हैं ये कास्ट आयरन पाइप्स के मुकाबले में ये थोड़ी-सी हल्की रहती हैं, मतलब इसका वेट थोड़ा-सा कम रहता है। इसको हम ईज़िली कट कर सकते हैं, ठीक है? अगर इसकी कटिंग करनी हो पाइप्स की ईज़िली कट कर सकते हैं, ठीक है? और इसके जो थ्रेड हैं, थ्रेड होती है चूड़ियाँ निकालना। चूड़ियाँ निकालना मतलब एक पाइप को दूसरी पाइप के साथ जोड़ने के लिए हम जो चूड़ियाँ निकालते हैं इसमें उसको हम बोलते हैं थ्रेड निकालना, ठीक है? एंड वर्क गिव नीट अपीयरेंस, जो भी अपीयरेंस है इसका अच्छा रहता है और जो इंटीरियर वर्क है उसमें हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है? इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो ये थोड़ी-सी कॉस्टली रहती हैं, ठीक है? और लेस ड्यूरेबल रहती हैं, इसकी इतनी जो लाइफ है वो कम रहती है, ठीक है? उसके बाद हम बात करें तो इसको ओनली इनसाइड बिल्डिंग में ही यूज़ करते हैं, खाली अंदर-अंदर से ही हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? एंड कोरोजन रेसिस्टेंट, ये भी कोरोजन रेसिस्टेंट हमारे पास होती हैं। एंड इसको जो जॉइनिंग करने के लिए मान लेते हैं एक पाइप को दूसरी पाइप के साथ हमने जॉइन करना है तो वहाँ पे हम कपलिंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है? कपलिंग्स और स्क्रूड और सॉकेट जॉइंट हम यूज़ करते हैं, तो ये सारे इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। कपल भी लगा सकते हैं, हम सॉकेट जॉइंट भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है? तो अगर हमने इसकी पाइप की लाइफ को और इंक्रीज़ करना है और बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, इस पाइप की जो लाइफ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इसकी हम गैल्वेनाइज़ेशन करते हैं, ठीक है? ज़िंक के साथ, मतलब ज़िंक जो है, ज़िंक हम उसमें ऐड कर देते हैं, वो बनाते टाइम जब हमने ये मटेरियल तैयार करना है उस टाइम पे ज़िंक के साथ इसकी गैल्वेनाइज़ेशन करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लाइफ क्या हो जाती है? इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। किसकी वजह से? हम गैल्वेनाइज़ेशन करते हैं ज़िंक के साथ, ठीक है? ज़िंक के साथ हम करते हैं गैल्वेनाइज़ेशन, ठीक है? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइप की पाइप हमारे पास है स्टील पाइप्स, ठीक है? अगर हम स्टील पाइप्स की बात करें तो ये हमारे पास ओकेजनली यूज़ होती हैं, ठीक है? ओकेजनली यूज़ होती हैं मेन लाइन्स में, यही यहाँ पे मेन लाइन्स आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो इसको ओकेजनली हम यूज़ करते हैं मेन लाइन में। मेन लाइन में इसको ओकेजनली यूज़ करने का मतलब होता है मेन लाइन में बहुत कम ही हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मेन लाइन्स होती हैं, आपको पता है कि उसमें बहुत ही हाई प्रेशर रहता है, ठीक है? हाई प्रेशर रहता है जिसकी वजह से हम ये जो स्टील पाइप्स हैं वहाँ पे यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम मेन लाइन्स में मोस्टली कास्ट आयरन पाइप्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हम और भी पॉइंट देखेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। देन मोर स्ट्रांग, ठीक है? ये भी अच्छी स्ट्रांग रहती हैं, थोड़ी-सी स्ट्रांग रहती हैं, लेकिन कास्ट आयरन के मुकाबले में थोड़ी-सी कम स्ट्रांग रहती हैं और इसका जो वेट रहता है कास्ट आयरन के मुकाबले में काफ़ी लाइट रहता है, इसका बहुत ही लाइट वेट रहता है। कास्ट आयरन का वेट जो है हमारे पास ज़्यादा रहता है, इसलिए हम उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से हमारी जो पाइप्स हैं वो टूट सकती हैं और वो भी अपनी जो है अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो सकती हैं, तो इसलिए हम जो मेन पाइप्स हैं वहाँ पे मोस्टली कास्ट आयरन हम यूज़ करते हैं, ठीक है? एंड विथस्टैंड हाई प्रेशर, ठीक है? तो हाई प्रेशर को भी ये विथस्टैंड कर सकती हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे क्या करते हैं, मेन लाइन्स में कास्ट आयरन पाइप्स को ही यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है? उसके बाद हम बात करें तो ये थोड़ी-सी चीप भी रहती हैं, सस्ती रहती हैं और ईज़िली कंस्ट्रक्ट हम इसको कर सकते हैं एंड ट्रांसपोर्ट भी ईज़िली कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो वेट रहता है वो बहुत कम रहता है, तो इसलिए इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है? इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कैन नॉट विथस्टैंड द एक्सटर्नल लोड, जो भी एक्सटर्नल लोड है अगर बाहर से कोई लोड पड़ रहा है तो उसको बेयर नहीं कर पाती। मान लेते हैं यहाँ से पाइप जा रही है, इस पे कोई हैवी लोड पड़ गया बाहर से तो ये इसको बेयर नहीं कर पाएगी, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है? If partial vacuum is created by emptying a pipe rapidly, the pipe may be collapsed or distorted, ठीक है? तो अगर हमारे पास अगर पार्शियल वैक्यूम जो है क्रिएट हो गया है एक खाली पाइप में, ठीक है? तो जिसकी वजह से हमारे पास कोलैप्स या फिर पाइप डिस्टॉर्ट भी कर सकती है, टूट सकती है, खराब हो सकती है, ठीक है? और इसमें हम बात करें तो ये कोलेजन से भी इफेक्ट करती है, मतलब कोलेजन से भी इसको थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है इन कंपैरिजन टू कास्ट आयरन, ठीक है? और ये थोड़ी-सी मेंटेनेंस भी इसकी थोड़ी-सी कॉस्टली रहती है का इसकी स्टील पाइप्स की, ठीक है? और इसकी लाइफ की बात करें तो जैसे कि कास्ट आयरन की जो हम पाइप्स कास्ट करते थे उसकी लाइफ जो रहती थी 100 ईयर्स रहती थी, लेकिन इसमें जो पाइप्स की जो हमारे पास लाइफ है वो है 25 से 50 साल,
ठीक है। 25 से 50 साल इसकी लाइफ है, इसलिए हम इसको जो मेन पाइप्स है उसमें बहुत ही कम यूज करते हैं, ठीक है। एंड इसमें हम बात करें तो इसका जो कनेक्शन है वो डिफिकल्ट हो जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पाइप को दूसरी पाइप के साथ जोड़ने का जो काम है वो यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते मेन पाइप में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, टॉपिक समझ आ गया होगा कि स्टील पाइप्स हम कहाँ-कहाँ पे यूज करते हैं, इसके फायदे क्या-क्या हैं, इसके नुकसान क्या-क्या हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें कुछ और भी पॉइंट हमारे पास हैं स्टील पाइप्स में, और जो पॉइंट है वो है इसकी जॉइंट्स जो होते हैं, जो भी जॉइंट्स इसमें हम डालते हैं वो वेल्डिंग से और रिवेटिंग से करते हैं। वेल्डिंग और रिवेटिंग मतलब वेल्डिंग तो सिंपली आपको पता है, जैसे कि मान लेते हैं ये पाइप हमने डाली तो यहाँ पे इसका जो जॉइंट आ गया यहाँ पे हम वेल्डिंग कर देंगे सिंपली। तो रिवेटिंग क्या होता है? रिवेटिंग होता है, मान लेते हैं जैसे ये मैं आपको इसका जो है एक व्यू दिखा देता हूँ, एक प्लेन व्यू, जैसे कि मान लेते हैं मैं प्लेट का दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे प्लेट है, यहाँ पे मैंने नट बोल्ट वगैरह लगा के या फिर से परमानेंट रिवेट्स लगा के मैंने इसको जोड़ दिया, उसको हम बोलते हैं रिवेटिंग, ठीक है। देन हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल जो लैप जॉइंट्स हमारे पास रहते हैं वो हम इसमें तैयार करते हैं रिवेटेड स्टील पाइप से। अप टू 120 सेंटीमीटर डायमीटर रहता है इसका, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन केस ऑफ थिकनेस ऑफ स्टील प्लेट, ठीक है, एक्सीड्स 15.87 mm बट जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है। तो जहां पे हमारे पास जो थिकनेस रहती है स्टील प्लेट की, जहां पे हमारे पास थिकनेस स्टील प्लेट की 15.87 mm रहेगी, ठीक है, वहां पे हम बट जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वेल्डेड स्टील पाइप्स हम यूज करते हैं कहाँ पे? वेल्डेड स्टील पाइप्स। वेल्डेड स्टील पाइप हम यूज करेंगे जहां पे हमारे पास लार्ज डायमीटर होंगे पाइप में, जैसे कि अप टू 2.43 मीटर और इवन उससे ज्यादा भी डायमीटर होगा पाइप में, तो हम वेल्डेड स्टील पाइप्स यूज करेंगे, ठीक है। अगर डायमीटर हमारे पास कम है, थिकनेस कम है, तो हम वहां पे बट जॉइंट यूज करेंगे। लेकिन हम जो बात करें 2.43 या फिर मीटर या फिर उससे ज्यादा हमारे पास डायमीटर है, तो वहां पे हम वेल्डेड स्टील पाइप्स यूज करेंगे, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है पाइप्स का, वो है कंक्रीट पाइप्स, ठीक है। तो कंक्रीट पाइप के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कंक्रीट को यूज करके हम पाइप्स को तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंक्रीट पाइप्स रहती हैं ये प्री कास्ट भी रहती हैं और कास्ट इन सिटू भी रहती हैं। दैट मीन्स इसको हम साइड पे भी कास्ट कर सकते हैं। प्री कास्ट होती है, पहले से ही पाइप्स बनी होती है कंक्रीट की, और साइड पे भी हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्लेन कंक्रीट पाइप भी यूज कर सकते हैं। प्लेन कंक्रीट पाइप में सिंपली हमारे पास क्या होगा, प्लेन कंक्रीट की अगर हम बात करें तो ये आपको पता ही होगा। प्लेन कंक्रीट में हमारे पास क्या-क्या आ जाता है? प्लेन कंक्रीट में हमारे पास आ जाता है सिंपली सीमेंट प्लस वाटर प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, तो ये आ गया हमारे पास प्लेन कंक्रीट। अगर हम बोलें आरसीसी की बात करें, आरसीसी में हम ये चीजें सारी ऐड करेंगे और उसके साथ हम प्लस ऐड करेंगे स्टील यूज करेंगे, ठीक है। वो आ गया आरसीसी पाइप्स, ठीक है। तो ये जो प्लेन कंक्रीट पाइप्स हमारे पास यूज होती हैं या फिर हम जो यूज करते हैं उस एरिया में यूज करते हैं जहाँ पे कि हमारे पास जो वाटर का फ्लो रहता है या फिर जो वाटर का जो प्रेशर रहता है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। वाटर का जो प्रेशर है या वाटर का जो फ्लो है वो बहुत कम रहता है, तो वहां पे हम प्लेन कंक्रीट पाइप्स यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम जॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे बेल एंड सिपकॉट जॉइंट्स का हम यूज करते हैं कंक्रीट पाइप्स में, ठीक है। उसके बाद प्लेन कंक्रीट जो पाइप्स हैं हम इसको यूज करते हैं अप टू 60 सेंटीमीटर डायमीटर तक, ठीक है। 60 सेंटीमीटर डायमीटर तक अगर हमने पाइप डालनी है तो हम इसका यूज करेंगे प्लेन कंक्रीट पाइप्स का, ठीक है। उसके बाद अगर हमने ज्यादा डायमीटर की पाइप अगर हमने यूज करनी है तो हम रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप का यूज करेंगे। दैट मीन्स हम आरसीसी पाइप का यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे हम इसके और भी पॉइंट देखेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा आरसीसी पाइप्स क्या होती है, ठीक है। तो हमने प्लेन कंक्रीट पाइप्स की इसमें बात कर ली, हम बात करेंगे
आरसीसी पाइप्स की। आरसीसी हो गया हमारे पास रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप्स, ठीक है। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम स्टील बार्स यूज करते हैं या फिर जो मैश है रीइंफोर्समेंट की मैश हम यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम इसमें? स्टील बार्स यूज करेंगे या फिर हम जो वायर की मैशेस होती हैं वो हम यूज करेंगे। जैसे मैशेस हो गए जाली, जो भी वायर ये छोटी छोटी वायर्स होंगी उसकी जाली हम क्या करेंगे, उससे हम एक पाइप के जैसा बना देंगे शेप का और उसमें हम कंक्रीट को फिल कर देंगे। वो हो गया हमारे पास मैश रीइंफोर्समेंट, ठीक है। उसके बाद उसमें कंक्रीट डाल दिया, उसके बाद उसकी जो टैंपिंग कर ली, टैंपिंग के बाद उसकी क्यूरिंग कर ली और हमारे पास पाइप्स तैयार हो गई, ठीक है। तो ये जो पाइप्स रहती हैं फैब्रिकेटेड रीइंफोर्समेंट इसमें रहती है, ठीक है। और जो भी हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट इसमें रहती है वो अच्छी रीइंफोर्समेंट रहती है ताकि ये खराब ना हो, ब्लास्ट ना हो, ठीक है। इसकी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये कहाँ पे बनती है? मोस्टली ये फैक्ट्रीज में ही बनती है, ठीक है। तो फैक्ट्री में बनती है और इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसको हम साइट पे लाते हैं ट्रांसपोर्ट करके, ठीक है। इसकी हम रीइंफोर्समेंट की बात करें, जो आरसीसी पाइप की रीइंफोर्समेंट रहती है, जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि स्टील इसमें हम यूज करते हैं या फिर वायर मैशेस हम यूज करते हैं, तो वो हमारे पास किससे बनी होती है? वेल्डेड स्टील सिलेंडर से। वेल्डेड स्टील सिलेंडर मतलब हमारे पास एक स्टील का सिलेंडर होता है जिसको हमने वेल्ड किया होता है, उसके बाद से हम वायर मैश हम क्या करते हैं, वायर मैश डाल देते हैं। वायर मैश के बाद हम क्या करते हैं, जो वायर मैश डाली होगी वो जो वायर मैश रहती है हाई टेंशन वायर रहती है उसमें, ठीक है। और इसके ऊपर से हम कंक्रीट डाल देते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास जो है पाइप्स तैयार हो जाती हैं, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस कास्ट की बात करें तो इसकी मेंटेनेंस कास्ट लो रहती है, ठीक है। और हम बात करें इसकी तो ये हैवी रहती हैं, बहुत ही हैवी रहती हैं। ये इसकी डिसएडवांटेज है और इनको डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना, ठीक है। जैसे कि आपने रोड पे देखा होगा, रोड पे जो कलवर्ट वगैरह हम डालते हैं वहां पे हम कंक्रीट की पाइप्स का यूज करते हैं, तो वो देखा होगा आपने, काफी हैवी रहती है, उसको हैंडल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको आरसीसी पाइप्स के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आरसीसी की पाइप के हमारे पास कुछ और भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पॉइंट हमारे पास है कैन नॉट विथस्टैंड हाई प्रेशर, ठीक है। तो हाई प्रेशर को ये विथस्टैंड नहीं कर सकती हैं, जो भी पाइप है आरसीसी पाइप, तो हाई प्रेशर को बियर नहीं कर पाती है और इसको रिपेयर करना भी बड़ा डिफिकल्ट है। अगर इसकी रिपेयरिंग करनी हो, एक बार पाइप खराब हो जाती है तो इसकी रिपेयरिंग करना हमारे पास बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसमें जो रेशो हम यूज करते हैं आरसीसी पाइप्स में वो हम करते हैं 1:2:2 हम रेशो यूज करते हैं। इसका मतलब हो गया 1 सीमेंट हो गया, 2 हमारे पास सैंड हो गया एंड 2 एग्रीगेट हो गया। तो ये हम अगर बैग्स में ले रहे हैं तो 1 बैग ऑफ सीमेंट, 2 बैग ऑफ सैंड एंड 2 बैग ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम साइज रहता है, जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हम यूज करते हैं, जो एग्रीगेट आपने देखा होगा, एग्रीगेट क्या होता है, ब्रोकन स्टोन को हम एग्रीगेट बोलते हैं। तो जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं वो 7 mm का एग्रीगेट हम यूज करते हैं आरसीसी पाइप्स को तैयार करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर कैरिंग टेंशन, ठीक है, अगर हमने टेंशन को कैरी करना है, दे आर प्रोवाइडेड विद सर्कमफ्रेंशियल रीइंफोर्समेंट, तो सर्कमफ्रेंशियल रीइंफोर्समेंट हम उसमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस की बात करें, अगर पाइप की थिकनेस की बात करें तो इसकी जो थिकनेस रहती है पाइप की, जैसे कि ये पाइप है तो ये जो मान लेते हैं इसकी जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है, ये वाली ये थिकनेस जो है, ये कितनी रहती है? 25 mm से लेके 65 mm के बीच में रहती है ये थिकनेस, ठीक है। उसके बाद हम इसके डायमीटर्स की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर इसका डायमीटर रहता है। जो ये डायमीटर है, ये वाला, ये जो डायमीटर है ये कितना रहता है? 10 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर के बीच में ये डायमीटर की पाइप हम तैयार करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो आजकल पाइप्स जो तैयार हो रही हैं, जो आरसीसी पाइप्स तैयार हो रही हैं, मोस्टली आजकल जो तैयार हो रही हैं वो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइप्स तैयार हो रही हैं, ठीक है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइप्स क्या होती हैं? इसमें पहले से ही स्ट्रेसेस जनरेट की जाती हैं पाइप्स में, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो इसका लाइफ टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, इसके कुछ स्टैंडर्ड साइजेस हैं जिसकी साइजेस की हम पाइप्स यूज करते हैं, ठीक है। तो वो
है हमारे पास है 80 mm, ये डायमीटर एक्चुअल में ये क्या है, डायमीटर्स है। जो भी इंटरनल डायमीटर है पाइप के, ये वो है, ठीक है। इंटरनल डायमीटर जैसे कि ये पाइप है, इसके अंदर अंदर वाला जो डायमीटर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो 80 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर टू सॉरी ये है mm में है। 80 mm, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 9, 1000, 1100, 1200, ठीक है। तो ये जो साइजेस हैं, कुछ स्टैंडर्ड साइजेस जो हैं, इसकी हम पाइप्स जो है तैयार करते हैं, स्टैंडर्ड साइजेस हैं ये, ठीक है। तो उसको हम यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी साइड पे यूज करना है, किस पर्पस के लिए यूज करना है, कितना पानी इसमें से फ्लो करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो बाकी आगे वाले जो हमारे पास टाइप्स हैं पाइप्स के, वो हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।